अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम लोग सुबह-सुबह शुरू कर रहे हैं, तकरीबन ना 6:30 का टाइम है और ये वो टाइम होता है जो मम्मी टाइम होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा काम होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम बना लेते हैं जी लंच में जो रहनी है ना बच्चों को, नूडल्स बना लेते हैं। कुछ वो खा लेंगे और कुछ मैं उनके लंच बॉक्स में ऐड कर दूँगी। साथ में फ्रूट्स भी ऐड करूँगी। तो ये नूडल्स बहुत सिंपल होती हैं। अच्छा, आप किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। मैं आज यहाँ पे वेजिटेबल और एग के साथ बनाऊँगी और आप सब लोग सुनाएँ जी, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है, तो इसको एंड तक भी देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे, मेरी बातों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे क्योंकि अब मैं थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो कम्फ़र्ट ज़ोन में आने लगी हूँ और थोड़ा मेरा मूड होता है कि आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छे से व्लॉग्स बनाया करूँ। अच्छा, नूडल्स जो है ना मैंने 100% बॉयल नहीं की थी, तकरीबन 60-70% बॉयल की थी। थोड़ी सख्त होनी चाहिए, नहीं तो बहुत नरम हो जाती हैं। मैदे की होती हैं ना तो ये इतनी वो नहीं होती कि आप बहुत अगर नरम करोगे तो फिर बिल्कुल जो है ना इनकी शक्ल बिगड़ जाएगी। वेजिटेबल स्टीम की हुई जो मिलती है ना वो है और 3 अंडे लिए हैं मैंने और बस जी एक प्याज है छोटा-सा, उसको हमने काट लिया है और हमने इसको ब्राउन कर लेना है। इसके अंदर हम लोगों ने वो वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, फिर हमने एग ऐड कर देना है, फिर हमने नूडल्स ऐड कर देनी है और बड़ा अच्छा-सा उसको बना लेना है। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें शेयर किया करूँ। लास्ट व्लॉग का रिस्पॉन्स अच्छा था, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था, बड़े मज़े की बात है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना रोटी भी बना लिया करूँ। यार मैं रोटी बनाती हूँ, लेकिन ना एक बात आपसे कहूँ कि ये बात सच है कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ रोटी को क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो माशाल्लाह से हमारी फैमिली ऑफ 7, अगर मैं रोटियाँ बनाऊँगी तो मुझे 12 से 14 रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। पराठे जो होते हैं रेडीमेड होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे घर में रेडीमेड रोटी भी होती है। तो मेरा भी दिल करता है कि यार रोटी हो, लेकिन ना वही बात है कि टाइम बहुत कम होता है। आप यकीन करें, मुझे सारा दिन ना ये मैं थोड़ी-सी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे सारा दिन पता नहीं चलता बच्चों के साथ, बहुत हार्ड होता है। मुझे पता है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो इतना हार्ड होता है और स्पेशली मैं कहती हूँ कि अमेरिका में बच्चे पालना बहुत ही जिगरे का काम होता है और आपको बहुत ही टाइम देना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने क्या किया था कि एग डाल दिया था, मुझे लग रहा था कि ऑयल थोड़ा कम है तो थोड़ा-सा और ना मैंने इस पे ना ऑलिव ऑयल डाल दिया था। तो रोटी खाने को मेरा जी बहुत दिल करता है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो रूटीन भी शेयर करूँगी क्योंकि नीचे जो चूल्हा है ना, वो इलेक्ट्रिक है, ठीक है? ऊपर भी मेरा किचन है, जैसे कि सबको पता है, ऊपर वाले किचन जो है ना उसमें गैस का चूल्हा है। सो रोटी जो है ना वो हमेशा गैस पे अच्छी होती है। जैसे हम मुझे अच्छी लगती है रोटी, सेकी हुई जो रोटी होती है ना, वो वाली मुझे अच्छी लगती है। तो उसके लिए फिर मैं सारी चीज़ें ऊपर लेके जाऊँ। मैंने ऊपर शिफ्टिंग करनी है, लेकिन बस ये वो काम है जो मैं हमेशा आप लोगों से कह रही होती हूँ और मुझसे हो नहीं रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? नीचे कम्फ़र्ट ज़ोन में नीचे वाला फ्लोर जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, नीचे जो मेरा घर है ना उसकी सीलिंग ऊँची-ऊँची है और बड़ा ना बंदा कम्फ़र्ट फ़ील करता है। तो वो कम्फ़र्ट ज़ोन असल में मैंने अब अपना जो है ना वो नीचे बना लिया है। शायद इस वज़ह से मैं ऊपर वाले फ्लोर में जाती नहीं हूँ, रोटियाँ भी बहुत कम बनती हैं। लेकिन ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और समटाइम्स मैं वीडियो नहीं बना रही होती, सॉरी मेरा गला आज बहुत ख़राब है। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वज़ह से गला जो है ना सबका ख़राब होना शुरू हो गया है। तो ये बात थी कि रोटी मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं कर रही होती, बना रही होती हूँ लेकिन शेयर नहीं कर रही होती। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे जॉब्स हैं। अच्छा, अगर आपके पास ना डिग्री है तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे जॉब्स हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, मेरी बेटी अप्लाई कर रही है, जॉब अप्रूव नहीं हो रही। अ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्योंकि इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरी जॉब नहीं हो रही। तो अब फिर मैंने ये सोचा है कि मुझे शायद कॉलेज स्टार्ट कर लेना चाहिए। अभी भी टाइम है जी, इंसान कहते हैं ना कि इल्म आपको मरते दम तक आपको इल्म हासिल करना चाहिए। तो अब मैं ये करूँगी कि इस टाइम को शायद मैं इस तरह से यूज़ करूँ कि मैं कॉलेज जॉइन कर लूँ और फिर उसके बाद मैं जॉब्स अप्लाई करूँ। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे उबर है और उबर में लोग बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं। आप यहाँ पे उबर चला सकते हो, लिफ्ट चला सकते हो। यहाँ पे वैसे मैंने देखा है वॉलमार्ट में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो जॉब का यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हो, तो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, मेरी एक दोस्त थी, अच्छा दोस्त है, बल्कि देखो दोस्त
दोस्त ही होते हैं, हमारे बीच अगर कोई गलत फहमियाँ होती है या समटाइम्स क्या होता है ना, जब आपकी अच्छी दोस्ती होती है ना, तो जो थर्ड पर्सन होता है वो आपकी फ्रेंडशिप को ख़त्म करवा देता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो हम दोनों की दोस्ती में मुझे ऐसे ही लगता है, मैं हमेशा उसको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करती हूँ और शायद मुझे तो कभी लगता है मैं दरवाज़ा खोलूँगी और मेरी दोस्त बाहर खड़ी होगी और मैं उसको गले लगा लूँगी, तो ऐसे ही हो रहा होता है। तो उसका ना यहाँ पे उसने घर लेना था उस टाइम, तो मेरी एक और दोस्त थी, उसको भी मैंने बोला था तो तुम लेके रख लो, लेके रख लो। आपको पता है उस टाइम 70,000 में जो घर यहाँ पे मिलता था, अभी यहाँ पे $3 लाख का हो गया है। तो अगर आप इवन लोन में भी ले ना, तो जब आप 3-4 साल के बाद आप घर बेचते हो ना, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपको ही मिलता है, ठीक है, जो ऊपर की प्राइस होती है। तो मैं अभी कभी कभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी कि अगर यहाँ पे वो घर लेके भी फेंक के भी रख देती, तो आज उसकी प्राइस देखिए 70,000 का घर यहाँ पे $3 लाख हो गया। और अभी मेरी एक और दोस्त है, शी बाय अ हाउस इन लॉन्ग आइलैंड, शी सेल इट, और वो अब इस एरिया में, बफेलो एरिया में या फिर उसके इर्द गिर्द एरिया में घर ले रही है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पे आपको देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस, अगर आपकी हाई इनकम नहीं है, तो न्यूयॉर्क जैसी जगह पे आप घर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको फिर ऐसी जगह पे जाना है कि जहाँ पे आपके मॉर्गेज कम हो या हो ही ना, और आपके ख़र्चे कम हो जाते हैं। यहाँ पे कार इंश्योरेंस लोगों की $80 है, $70 है, जबकि आपको पता है कि न्यूयॉर्क सिटी में इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं। आप अगर कैलकुलेशन करें तो आपका फ़ायदा ही होता है जब आप सिटी से निकलते हो, क्योंकि आपके सारे खर्चे जो है ना वो कम हो जाते हैं और आपकी जो है ना एक सुकून की लाइफ आपकी शुरू हो जाती है। हमें शुरू में बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ना टाइम लगता अस्सलाम है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका नाज और आपके लिए लेके आती हूं डेली व्लॉग। अभी मैं जा रही हूं वॉलमार्ट। मैंने खाना ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है, लेकिन ना घर में फ्रूट्स नहीं है। और अजलान का ये है कि वो ना जैसे ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये चीज़ें बहुत पसंद करता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मांगता है। सो अभी मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट, वहाँ से हमने कुछ बस फ्रूट्स लेने हैं और दैट्स इट। हम लोगों ने फिर वहाँ से वापस आ जाना है और फिर बाकी दिन की रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना है। ये देखिए, ये हर जगह कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हुई हुई है। बाबा कंस्ट्रक्शन पीपल सब पैसा कंस्ट्रक्शन पीपल बना रहे है ना, हैं, दे आर मेकिंग मनी। सब एक ही मतलब थोड़ा सा सीमेंट डालो और पैसे पैसे, है ना, एक ही काम बार बार कर रहे हैं। बार बार एक ही काम। थोड़ा दिन के बाद ये भी करेगा एक दोबारा से तो हमारा देश जैसे हमारा देश एक ही काम बार। हालांकि सर्दी है और मेरे हस्बैंड जो है ना वो स्वेटर नहीं लगा के आए। यहाँ पे बहुत ठंड है। ये देखिए पम्पकिन जी। अच्छा, उस दिन ना इन्होंने ये 390 है, मैंने सोचा था वो 45 है, वो 45 का नहीं था, वो ना 450 का था। लेकिन इन्होंने साइन ऐसे लगाए होते हैं कि बस ना। अच्छा, हम लोगों ने ना बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के बाद हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट। बस मैंने ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करनी, बस लेमन लेने हैं, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेने हैं और बस हम लोग ग्रॉसरी करेंगे फ़ौरन से, जो भी हमने चीज़ें लेनी है, और फिर हम लोग फ़ौरन से निकलेंगे जी यहाँ से, क्योंकि बहुत ही देखे दिन इस तरह से जाता है। अभी तकरीबन टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 6 PM हो चुके हैं और घर जाते जाते हमें 7-8 PM हो जाएंगे। फिर बच्चों को डिनर सर्व करो, उनके सारी तैयारियाँ करो, तो उसमें फिर बहुत ही टाइम निकल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ ब्रेड थी और बनानाज, और इससे मैंने देखा था एग्स बहुत सस्ते थे। आपको पता है 60 एग्स लगे हुए थे $9 के। तो फिर मैं ना जब काउंटर में आई तो वहाँ से फिर मैं दोबारा गई और वहाँ से मैं एग्स लेके आई। कपड़ों की प्राइसेस वॉलमार्ट में अच्छी हैं, अगर आपने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको ना $3-4 के जो है ना वो आपको यहाँ पे शर्ट्स मिल जाती हैं और बहुत ज़बरदस्त होती हैं कलर्स वाइज भी, और मुझे लगता है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है। और आपको पता है छोटे बच्चों के ना कपड़े अगर आप बहुत महंगे भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्राइट से कपड़े हों, अच्छे कलर्स हों और प्राइस थोड़ी कम हो। देखिए इनकी यहाँ पे हुडीज़ और जैकेट्स वगैरह भी आई हुई हैं। मैंने अभी नहीं ली, क्योंकि बात सही है कि अगर मैं अभी हुडीज़ लेने पे जाऊँ ना तो मुझे $100-200 तो चाहिए होंगे, तो जो कि अभी मैं सच कह रही हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले रही। फिर जब सर्दी शुरू होने से पहले हैट्स वगैरह और इनके क्लब्स वगैरह लेने इंशाल्लाह हम वो भी कोशिश करेंगे कि लें। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके 3 एंट्रेंस है, एक बैक पे है, एक फ्रंट पे है और ये मिडिल। हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो मिडिल वाली एंट्रेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉर्नर का घर है, लुक
दिस इज़ द कॉर्नर हाउस। ओके, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल भी होम टूर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है कि आप देखें इस तरह से है। इधर यहाँ पे अभी भी सस्ते हैं घर, है ना? मापुली से कम है, हाँ, आधा जगह से चीप है। अब ये देखें, ये जो बंदा है ना, इसने ये घर ना सिर्फ 17,000 का लिया था आज से 15 साल पहले, लेकिन इस घर की वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है। सो आप देखें, नेबरहुड भी बड़ी अच्छी है और रेंट भी अच्छा है। यहाँ पे रेंट भी बहुत कम है, 700 में 600 में आपको पूरा घर रेंट पे मिल जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह।